तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में सरल सल्की एपिथेलियम हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम एक दूसरा टाइप जिसे हम बोलते हैं स्तरित सल्की एपिथेलियम उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। देखते हैं सरल सल्की एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, स्तरित सल्की एपिथेलियम स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, स्तरित सल्की एपिथेलियम। तो यहां भी हम की पॉइंट निकालेंगे केवल। तो देखते हैं की पॉइंट। सबसे पहली बात तो यह है, इस प्रकार की जो एपिथेलियम होगी वो सल्की एपिथेलियम की कई परतों की बनी होगी। देखो, स्तरित का मतलब समझो, स्तरित शब्द जो बना है वो बना है स्तर से, ठीक है, लेयरिंग से। तो इस प्रकार का, इस हेडिंग से हम समझेंगे स्तरित सल्की एपिथेलियम, अर्थात सल्की एपिथेलियम की बहुत सारी परतें, बहुत सारे स्तर। मैंने बता दिया एक सल्की एपिथेलियम ये है भैया, केवल लाइनर डायग्राम है। दूसरी फिर और इसके के पास है, तीसरी भी है, चौथी भी है। तो ये है तो सल्की एपिथेलियम, लेकिन कई स्तरों के रूप में अगर ये पाया जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं स्तरित सल्की एपिथेलियम। समझे हैं? तो पहला पॉइंट तो हम इसका यही लिख सकते हैं कि इस प्रकार का एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम की कई परतों की बनी होती है। तो पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, इस प्रकार का एपिथेलियम, ठीक है, उत्तर सल्की एपिथेलियमी ऊतक की कई परतों से बना होता है। हमें समझ में आ रही है ये बात? बहुत सारी सल्की एपिथेलियमों की जब परतें बन जाएंगी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्तरित सल्की एपिथेलियम। हेडिंग ये बता रहा है। क्लियर है? स्तर, बहुत सारे स्तर किसके? सल्की एपिथेलियम के। ठीक है, ये कहां मिलेगा? त्वचा में मिलता है, और इसकी परतें मृत एपिथेलियल कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये कैसी होंगी? इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? मृत होंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इसकी ऊपरी परतें, ये कई परतों के रूप में, कई स्तरों के रूप में है, तो जो सबसे ऊपरी स्तरें होंगी वो कैसी होंगी? मृत होंगी। तो मैं लिख सकता हूं इसकी ऊपरी परतें, ऊपरी परतें मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं, मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। क्लियर है? चलो, इतना हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह त्वचा को कटने तथा फटने से बचाने का कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं त्वचा को कटने फटने से या कटने फटने पर उनकी मरम्मत करता है। ठीक है, क्लियर है? क्या लिखा है? यह त्वचा को कटने फटने से बचाता है। ध्यान रखेंगे, ये स्किन देख लें, त्वचा देख लें, इसके ऊपर, ठीक है, स्तरित है, कई लेयर हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होंगी वो कैसी होंगी? डेड होंगी।
जाएंगी, मरी हुई होंगी। और मरी हुई होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर वो डैमेज भी हो रही हैं, ठीक है, हाथ यहाँ से स्किन थोड़ी कटती फटती भी है, तो वो कौन सी कोशिकाएं जाएंगी, मृत जाएंगी, डेड जाएंगी, जिसके कारण जो पीछे वाली कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी सुरक्षित रह जाएंगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। कौन सा, स्तरित सल्कीय एपिथेलियम। अब इसके अलावा एक तीसरा टाइप है स्तंभाकार एपिथेलियम। चलो इसे भी देखते हैं। ये कौन सा था, दूसरा। अब तीसरा है स्तंभाकार। बहुत अच्छा हेडिंग बता रहा है इसके नाम को, स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम कुछ नहीं है भैया, इस एपिथेलियम में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, इस एपिथेलियम में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो स्तंभ के आकार की होंगी। स्तंभ का मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, वो कहलाती है स्तंभाकार एपिथेलियम। यहां तक समझ में आ रही है। तो सबसे पहली बताओ विशेषता इसकी, इस ऊतक की कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं। ठीक है, क्लियर है। स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है भाई। और हम क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि यह आंत के भीतरी स्तर में मौजूद होता है और इनके सिरों पर उंगली के समान अनेक उभार पाए जाते हैं। तो ये पाया कहां जा रहा है, आंत के जो इंटेस्टाइन है, आंत का भीतरी स्तर, ठीक है, इसी ऊतक का बना होता है। क्लियर है, इसी ऊतक का बना हुआ होता है। और हम जानते हैं जो छोटी आंत है, मान लो ये छोटी आंत है, क्लियर है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, यही स्तंभाकार एपिथेलियम। तो स्तंभाकार एपिथेलियम में इस प्रकार के उभार पाए जाएंगे, ठीक है, जो अवशोषण की सतह को बढ़ाएंगे, जो अवशोषण कराने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम पाचन तंत्र ना पढ़ें, आंत वाली बात। ठीक है, ये पॉइंट हम इतना ही याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं पक्षमाभी स्तंभाकार। फोर्थ है पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। सबसे मेन बात, इस शब्द को हटाओ, स्तंभाकार एपिथेलियम ही है। क्लियर है। अब पक्षमाभ का मतलब क्या होता है, तुमने देखे होंगे ये दो ऐसे जीव, ठीक है, ये क्या है, ये है पैरामीशियम। देखा है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम पर क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बाल पाए जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं बालों को, इन छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं पक्षमाभ या सीलिया। ठीक है, सीलिया या पक्षमाभ यही चीज है। ठीक, तो पक्षमाभी स्तंभाकार का मतलब क्या है, देखो स्तंभाकार तो ये हो गई भाई, ठीक है, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं हैं। स्तंभ के आकार की हैं ये, इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, बस ये
सीलिया पाए जा रहे हैं, बाल जैसी रचनाएं पाई जा रही हैं, तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोल देंगे? स्तंभाकार एपिथेलियम। क्लियर है? समझ रहे हैं स्तंभाकार एपिथेलियम का मतलब क्या है, या पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम का मतलब क्या है? तो ऐसा होता, ठीक है, स्तंभाकारी ही होगा, लेकिन उसके एक सिरे पर क्या पाए जाएंगे? सीलिया या छोटे छोटे रोम पाए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, देखो लिखा है, इस प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये देखने के लिए कहां मिलेगा? तो ध्यान देंगे श्वास नली में। चलो पहला पॉइंट लिख लें, इस प्रकार के स्तंभाकार एपिथेलियम की सतह पर बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? हम और लिख सकते हैं, कहां देखने के लिए मिलेगा भैया? श्वास नली। ठीक है, और अंडवाहिनी। ठीक है, मूत्र वाहिनी, इन सब में, ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये कार्य क्या करेगा? पक्षमाभी सीलिएटेड क्या कार्य करेंगे? तो देखो ये जो है एक प्रकार की गति कराते हैं। ध्यान दें, पहले पैरामीशियम से ही समझेंगे हम। ध्यान दें, ये जो सीलियां हैं ये इस प्रकार से क्या करेंगे? गति करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जब ये एक साथ गति करेंगे तो ये पैरामीशियम क्या हो जाएगा? आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सीलिया के द्वारा ये गति करता है कौन? पैरामीशियम। पैरामीशियम ने किसके द्वारा गति करी है? सीलिया के द्वारा। तो ऐसी गति को हम सीलिएटेड या पक्षमाभी गति यानी कि सीलिएटेड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सीलिएटेड मूवमेंट या पक्षमाभी गति कहते हैं। तो जहां पर भी श्वास की नली हो, इसमें ये सीलिया पाए जा रहे हैं, तो वो सांस को अंदर की ओर, ठीक है, धकेलने में सहायता करेंगे। ऐसे ही ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ये एग को आगे की ओर धकेलना, ठीक है, धकेलेंगे। और ऐसे ही ये यूरेटर या मूत्र वाहिनी में यूरिन को आगे की ओर धकेलने का कार्य कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब इनमें एक प्रकार की मूवमेंट होगी, ये इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, तो जो भी इनके अंदर, ठीक है, चाहे यूरिन हो, चाहे एग हो, चाहे एयर हो, उसे आगे की ओर ये धकेलने के लिए कार्य करेंगे। आगे देख रहे हैं, ठीक है, देखो जैसे बुक ने लिखा है, ये पक्षमाभी गति करते हैं और इनकी गति से श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने का कार्य करती है। तो श्लेष्मा ही नहीं, श्वास नली में तो ये म्यूकस को आगे करेंगे, लेकिन ओविडक्ट में एग को और यूरेटर में यूरिन को ये आगे, ठीक है, फ्लो करने का कार्य कराएंगे। हमें यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हमने कितने पढ़ लिए हैं? 4। जो एपिथेलियमी टिश्यू है उसके भी हमने कितने टाइप पढ़ लिए हैं? 4। सबसे पहला सल्की, दूसरा स्तरित सल्की, तीसरा स्तंभाकार, चौथा पक्षमाभी स्तंभाकार। चलो
अगला देखते हैं हम। अगला है घनाकार एपिथेलियम। तो बिल्कुल कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये पांचवा है घनाकार एपिथेलियम। कोशिकाएं बताओ, किस आकार की होंगी? घन के आकार की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के ऊतक में पाए जाने वाली कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ठीक है, और ये हमें कहां देखने के लिए मिलेंगी? ब्रक नलिकाओं, लार ग्रंथियों, ठीक है, आदि में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो पहला पॉइंट इस, ठीक है, एपिथेलियम की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। कहां देखने के लिए मिल रहा है हमें भैया? ये देखने के लिए मिल रहा है ब्रक नलिकाओं में या नेफ्रॉन में, और दूसरा लार ग्रंथियों की वाहिनियों में, तो ब्रक नलिकाओं और लार ग्रंथियों की वाहिनियों में ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, देखो हमने एक बात तो पढ़ ली है, अगर एपिथेलियम है तो वो कवरिंग टिश्यू है। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी अंग को क्या कार्य करेगा? ढकने का कार्य करेगा। बस अलग अलग स्थानों पर इसके रूप अलग अलग हो जाएंगे, जबकि कार्य तो लगभग ये सेम ही करेगा। ठीक है, कुछ बॉडी को बाहर से कवर करेंगे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करेंगे, कुछ कैविटी को कवर करेंगे, कुछ जो वेसल्स हैं, डक्ट्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। तो सारे के सारे, ठीक है, करेंगे तो कवर, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा उनकी कोशिकाओं की आकृति में। ठीक है, कभी वो घन के आकार की हो जाएंगी, कभी वो स्तंभ के आकार की हो जाएंगी, कभी वो ऐसी दिखाई देंगी जैसे फर्श पर टाइल्स, कभी ऐसा दिखाई देंगी कि बहुत सारी जो टाइल्स हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी हुई, अर्थात स्तरों में कई स्तरों के रूप में लगी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके रूप तो परिवर्तित होंगे, लेकिन इनके कार्य वो जो ढकने वाला है वही करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट है इसमें ग्रंथिल एपिथेलियम या ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देखते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम को। ग्रंथिल एपिथेलियम। चलो भाई, ग्रंथिल एपिथेलियम को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। जरा पहले ग्रंथि समझते हैं किसे बोलते हैं। ठीक है, ग्रंथि या ग्लैंड, ठीक है, किसे बोलते हैं ग्रंथि? ध्यान दें, वे कोशिकाएं या वे रचनाएं, इसे कहीं पर भी नोट कर लेंगे, वे कोशिकाएं या वे रचनाएं जो किसी तरल पदार्थ का स्राव करती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। मतलब क्या है कि मान लो ये कोई भी कोशिका या कोई भी रचना है, ये